मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर सनवर पटेल हमारे साथ हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जो वक्फ संशोधन अधिनियम में याचिकाएं लगाई थी उनको खारिज किया है। मतलब ये कि अब वक्फ संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हो जाएगा। इसको लेकर सनवर पटेल से बात करते हैं। सर, कोर्ट ने जो याचिकाएं लगाई थी उन्हें खारिज कर दिया है, अब ये कानून लागू हो जाएगा। देखिए, हमको इस बात की प्रसन्नता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम गरीब जरूरतमंद मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ कानून संशोधित 2025 लेकर आए। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने हंगामा मचाने का काम किया। जिस प्रकार से धारा 370 का समय हो या 3 तलाक को अवैध घोषित करने का समय हो या सीए एनआरसी कानून जब आया वो वक्त हो, हर समय विपक्ष ने मुसलमानों को डराने, धमकाने और भड़काने का काम किया। और इस बार तो उन्होंने हद कर दी कि इस कानून को ही असंवैधानिक बता दी। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर मोहर लगाई है कि ये जो कानून है जो देश के प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, यह संवैधानिक कानून है, असंवैधानिक नहीं है। और अब हम सब राज्यों को इस बात के लिए ताकत मिलेगी कि हम इस कानून का उपयोग करते हुए, इस कानून के दायरे में रहते हुए आम गरीब जरूरतमंद मुसलमानों की भलाई के काम कर सके, नीडी मुसलमानों की मदद कर सके। लेकिन क्या ऐसा था कि वक्फ की आड़ में कुछ मुस्लिम नेता अतिक्रमण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे थे, उनको करारा जवाब है? निश्चित रूप से ऐसे सारे असामाजिक तत्व, ऐसे सारे गुंडा तत्व, ऐसे सारे वक्फ माफिया जो वाकिफ की मंशा के विपरीत जो हक गरीबों का हक खाकर और अपना घर भरने का काम कर रहे थे, ये उनके ऊपर एक करारी चोट है। अब उनको ये अक्ल आ जाना चाहिए कि वो इस प्रकार के अवैध काम बंद करे, वरना कानून का जो डंडा है ऐसे लोगों पर चलेगा, अवैध कब्जे छीने जाएंगे और आम गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी। लेकिन राजस्व अधिकारियों के अधिकार कम किए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में जो जिस बिंदु पर आप बात कर रहे हैं उसको विस्तार से देखने के बाद हमारी विधि जो शाखा है वो इस पर देखेगी और उस पर आगे बढ़ेगी। एक और चीज है कि 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते, ये भी इसको लेकर जो याचिका जिन्होंने लगाई थी वो इस चीज का स्वागत कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये तो तब भी ये कहा था कि मेंबर 2 होंगे। अब अगर नॉमिनी जो मेंबर होते हैं, अब नॉमिनी मेंबर अगर नॉन मुस्लिम हैं और वो मान लीजिए कि विभाग के कमिश्नर हैं, अब कमिश्नर हमारे मध्य प्रदेश की अभी हम बात करें तो सुमन जी हैं, तो अभी खाली तो नहीं छोड़ेंगे ना उस पद को, तो सुमन जी रहेंगे या कोई जो कमिश्नर रहेंगे और अपना एक्सपर्ट व्यू देंगे, अपने विषय की विशेषज्ञता के साथ वक्फ के प्रबंधन में मदद करेंगे, तो हम स्वागत करते हैं। क्या बुराई? आसान भाषा में ये बता दीजिए कि किसको फायदा ज्यादा होगा, कि इस कानून से अब क्या लाभ होगा लोगों को, मुस्लिम्स को? आम गरीब जरूरतमंद जो नीडी मुसलमान है उसको इस कानून के बाद लाभ होगा और ऐसे गुंडे असामाजिक तत्व जो वक्फ संपत्ति से अपना घर भरने का काम कर रहे थे उन पर इससे लगाम लगेगी। सनवर पटेल है जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस जो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं खारिज की है उसके बाद गरीब मुस्लिम जो है उसका फायदा होगा और जो इसकी आड़ में अतिक्रमण करते थे, जो कब्जा करते थे, उनके मुंह पर करारी चोट है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्तू सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।